श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक भय बाहर है तब तक उसे हराया जा सकता है, लेकिन जब भय जीवन के भीतर जहर बनकर फैल जाए तब उसे सामने आकर नृत्य से समाप्त करना पड़ता है। आज की कहानी कालिया नाग दमन, जब खेल बन गया प्रलय। आज की कहानी कृष्ण की शक्ति की नहीं, कृष्ण के क्रोध की भी नहीं। आज की कहानी है कृष्ण के साहस और भय पर विजय की। सोचिए, अगर जिस नदी से आप पानी पीते हो, जिसमें आपके बच्चे नहाते हों, जिसके किनारे आपका पूरा जीवन बसता हो, और वही नदी एक दिन मृत्यु बन जाए, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, या अपने बच्चे को उस नदी के पास जाने से रोक देंगे? गोकुल ने तीनों किया, लेकिन कृष्ण ने कुछ और चुना। यमुना जो जीवन थी, यमुना गोकुल की श्वास थी। उसका जल मधुर था, शीतल था, पवित्र था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जल काला पड़ने लगा, मछलियां मरने लगी, पशु दूर भागने लगे, और फिर खबर आई, यमुना में कालिया नाग रहता है। एक ऐसा नाग जिसका विष हवा में भी फैलता था। उसके फन से उठती सांस मृत्यु बन जाती थी। भय का फैलना, गोकुल में सन्नाटा छा गया। माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती, ग्वाले गायों को दूर ले जाने लगे, और यमुना के पास अब कोई नहीं जाता, कोई नहीं, सिवाय एक नटखट बालक के। कृष्ण जिसे डर ने नहीं रोका। कृष्ण सब देख रहे थे, डर को, मौन को, रुके हुए जीवन को। लेकिन कृष्ण जानते थे, भय को टालने से वो और गहरा हो जाता है। उस दिन कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे पहुंचे। हंसी, खेल, उछल कूद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो क्षण जब खेल बदला, खेलते खेलते गेंद सीधे यमुना में जा गिरी। सभी रुक गए। मत जाओ, वहां कालिया है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें निडरता थी। और फिर कृष्ण ने छलांग लगा दी यमुना के भीतर। प्रलय का आरंभ। जल उफन पड़ा, लहरें आकाश तक उठीं, और उसी क्षण कालिया नाग प्रकट हुआ। फन फैलाए, नेत्र लाल, विष भरी सांस। उसने कृष्ण को अपने फंदे में जकड़ लिया। गोकुल में कोलाहल मच गया। लाला, कृष्ण, माताएं रो पड़ी। नंद बाबा धरती पर बैठ गए। जब आशा टूटने लगी, जल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल काली लहरें और विष की दुर्गंध। लोगों ने आंखें बंद कर ली, सब समाप्त हो गया। लेकिन यही कथा मोड़ लेती है। नृत्य जो युद्ध बना। अचानक यमुना का जल फट पड़ा, और ऊपर उभरे कृष्ण, कालिया के फन पर खड़े। और फिर नृत्य शुरू हुआ। हर कदम वज्र के समान, हर पदचाप अहंकार का दमन। कालिया छटपटाने लगा, उसके फन झुकने लगे। करुणा का क्षण। कालिया की पत्नियां किनारे आकर रो पड़ी, प्रभु क्षमा करें। कृष्ण रुके। वो नृत्य जो प्रलय था, अब करुणा बन गया। कृष्ण बोले नहीं, उन्होंने केवल कालिया की ओर देखा। दंड नहीं, सुधार। कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उन्होंने कहा, ये यमुना जीवन है, तुम्हारा अधिकार नहीं। जाओ और कभी वापस मत आना। कालिया झुका, विष लुप्त हो गया। यमुना फिर से नीली हो गई। गोकुल की वापसी। जल शांत हुआ। कृष्ण किनारे आए, वही बालक, वही मुस्कान। यशोदा दौड़ कर आई, उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। कोई उपदेश नहीं, कोई चमत्कार की चर्चा नहीं, बस माँ का कांपता हृदय, लीला का गहरा संदेश। इस लीला में कृष्ण ने सिखाया, भय को भागकर नहीं, सामना करके समाप्त किया जाता है। और शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। आज के मनुष्य से संवाद। आज भी हमारी जिंदगी में कई कालियां हैं, डर, अहंकार, विषैले संबंध। हम किनारे खड़े रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम छलांग नहीं लगाओगे, यमुना शुद्ध नहीं होगी। अंतिम भाव। जिस दिन आप डर के सामने खड़े हो जाओगे, उसी दिन खेल प्रलय बनेगा, और प्रलय मुक्ति। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जिस बालक ने नाग को हराया, अगली लीला में वो पूरे गोकुल को अपनी उंगली पर उठा लेगा। कैसे? ये जानने के लिए कल की कथा में। गोवर्धन पर्वत, जब अहंकार उठा और उंगली झुक गई। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।